आज के इस लेक्चर में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है और हम आ चुके हैं एक नए लेक्चर के साथ। और इसमें पढ़ने वाले हैं क्लास 12 की केमिस्ट्री, जिसमें हम नए सेशन के लिए तैयार हो चुके हैं 2024 और 25 के लिए। और इसमें हम आपको पढ़ाएंगे केमिस्ट्री। तो डे 1 से आज फर्स्ट डे से जो भी वीडियो आपको अपलोड की जा रही हैं, आप सभी वीडियो को एक एक करके देखेंगे। क्योंकि आज ये हमारा फर्स्ट लेक्चर है, इंट्रोडक्शन लेक्चर है, इसलिए इसको हम थोड़ा छोटा रखेंगे। थोड़ी थोड़ी वीडियो करके हम अपनी लेंथ को बढ़ाएंगे। और इसमें हम दोनों लैंग्वेज का उपयोग करेंगे, इंग्लिश और हिंदी दोनों लेक्चर्स का प्रयोग करेंगे, जिसको हम कह सकते हैं इंग्लिश लैंग्वेज। और आप ध्यान रखेंगे इसके साथ साथ में जो भी इम्पोर्टेंट इसमें टिप्स हैं, जो भी आपको पढ़ाया जाएगा, क्वेश्चंस नियर अबाउट यहीं से आने वाले हैं। आपके सभी टॉपिक्स को कवर किए जाएंगे, छोटी से लेकर बड़े बड़े पॉइंट्स तक हर एक चीज को एक डिटेल में किया जाएगा, जो भी नेसेसरी है हमारे बोर्ड एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। जो भी नया पैटर्न होगा उसके बारे में ही जानेंगे। और दूसरी बात यह है कि कंटिन्यूटी बहुत जरूरी है। यदि हमको अपने 90 प्लस गेन करना है, 95 प्लस गेन करना है, तो हमको आज डे 1 से और डे 65 तक भी हमको एक एक कंटिन्यूटी करके एक एक चीज, छोटे छोटे पॉइंट को भी देखना होगा, क्योंकि छोटे छोटे पॉइंट से ही बड़े पॉइंट्स बनते हैं। तो बिल्कुल बिंदास के साथ हम इस लेक्चर को आप शुरू करते हैं। और आज इसमें हम पढ़ने वाले क्या हैं वो देखते हैं। तो आज का हमारा लेक्चर है इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे, व्हाट इज सोल्यूशन, सोल्यूशन के बारे में जानेंगे। फिर सोल्यूशन क्या है, टाइप्स ऑफ सोल्यूशन क्या है, और कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूशन क्या है, इसमें कुछ टर्म्स होते हैं, उन सभी चीजों के बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले शुरू करते हैं, विलेन शुरू करते हैं और इसको एक एक करके। तो आज इसमें हम पढ़ने वाले जो भी इसमें कवर हो पाएगा कवर करेंगे, अन्यथा हम अगले नेक्स्ट वीडियो में जो भी चीजें इसको देखेंगे। चलिए, तो सबसे पहले सॉल्यूशन को बात करते समय तो हम जानते हैं कि जो हमारा क्लास 12 का केमिस्ट्री है, ये फिजिकल पोर्शन है। सोल्यूशन है क्या, बेसिक तौर से व्हाट इज सोल्यूशन, सोल्यूशन क्या होता है। तो सिंपल तरीके से हम कहना चाहें तो हमारे आसपास में हम ढेर सारी चीजें पर डे हम सोल्यूशन के तौर पर यूज करते हैं। आप शरबत पीते हैं, या अभी गर्मी के मौसम में हम क्या करते हैं, जूस वगैरह पीते हैं, उसमें ढेर सारी चीजें नमक वगैरह डालकर फिर उसको पीते हैं। तो सोल्यूशन बेसिक एक मिक्सचर होता है, एक मिश्रण कह सकते हैं उसको होता है। तो उसको जानने से पहले हम मैटर के बारे में डिस्कस करते हैं कि व्हाट इज मैटर, मैटर क्या है। शुरू करते हैं इस चैप्टर को, शुरू करने से पहले, इंट्रोडक्शन से पहले हम बात करते हैं व्हाट इज मैटर। मैटर को हिंदी में कहते हैं द्रव्य। द्रव्य किसे कहते हैं, तो मैटर क्या होता है, आप एज्यूम करेंगे थोड़ा कि मैटर किसे कहते हैं। मान लेते हैं कि जो भी चीजें हैं इस यूनिवर्स में, जो भी चीजें हैं जिसको आप फील कर सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, टच कर सकते हैं, तो वो सभी चीजें क्या है, मैटर्स हैं। और द्रव्य जिसको हम कह सकते हैं, द्रव्य में होता क्या है कि इसमें वेट पाया जाता है। दो चीजें होती हैं द्रव्य के पास, इसमें क्या होगा, वेट होगा, स्वयं का वेट होगा इसके पास, या इसको मास कह सकते हो। क्या कह सकते हो, मास, यानी भार, या क्या कह सकते हो, द्रव्यमान, जो भी वेट होगा। और उसके बाद ये स्पेस ऑक्युपाई करेगा, स्थान घेरेगा, ऑक्युपाइज स्पेस, ये स्थान घेरेगा, क्या करेगा, स्थान घेरता है। यानी जो भी मैटर होगा, जिन भी चीजों को आप मैटर कह सकते हैं, उसमें दो प्रॉपर्टी पाई जाएंगी, दो इसका फिजिकल प्रॉपर्टी होगा। पहला ये होगा कि इसमें द्रव्यमान होगा, या इसमें हम भार कह सकते हैं होगा। दूसरा इसमें क्या होगा, स्थान घेरेगा। तो किसी भी चीज को आप कंज्यूम कर, किसी भी चीज को आप सोच सकते हैं कि कैसे हो। जैसे आप देख रहे हैं कि मार्कर है, तो मार्कर भी एक प्रकार क्या है, ये भी एक इस पूरे हमारे रूम का क्या कर रहा है कि ये कुछ एरिया को घेर रहा है, इसका भी कुछ वेट है, तो ये आपका मैटर हुआ। आपकी देख पा रहे हैं कि ये व्हाइट बोर्ड है, तो ये भी एक मैटर है। शर्ट हो गया, सभी व्हाइट बोर्ड, माइक, सारी चीजें, इसमें जो भी चीजें हैं सभी के सभी क्या है, मैटर है, क्योंकि सभी के साथ अपना वेट है और सभी क्या कर रही हैं, स्थान को घेर रही हैं। अब इसमें हम बात करते हैं कि मैटर के बाद क्या लाइट हमारा मैटर है। तो सिंपल है, हम क्लास 11 में पढ़ चुके हैं कि जो हमारा लाइट है वो भी एक मैटर है, द्रव्य है, क्योंकि उसमें भी फोटॉन्स पाए जाते हैं, पार्टिकल्स होते हैं। और फिर उसके बाद बात करें हवा की, तो हवा भी ओबियसली एक मैटर ही है, क्योंकि हवा भी क्या करती है, स्थान घेरती है, और उसके पास भी अपना एक वेट होता है। एलपीजी सिलेंडर गैस हम भरवाते हैं, तो उसमें भी अपना एक वेट है। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि एवरीथिंग्स व्हिच इज वी कैन टच बाय आवर सेंसिटिव ऑर्गन्स, बाय हैंड, बाय एनीथिंग्स, दैट इज मैटर। तो जो भी चीजें आप हाथ से टच कर सकते हैं वो सभी चीजें क्या होती हैं, मैटर होती हैं। तो मैटर को आप किस प्रकार से डिवाइड कर सकते हैं, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ मैटर। बेसिक तरीके से मैटर के जो स्टेट्स होते हैं वो 3 स्टेट्स होते हैं। कौन कौन होते हैं स्टेट के, हम उन सभी स्टेट की हम बात कर लेते हैं। मैटर है आपका, जिसको हम द्रव्य कहते हैं। तो मैटर में आपके कितने पोर्शंस आएंगे, देखिए पहले आपका होता है, एक होता है सॉलिड स्टेट। क्या होता है, सॉलिड, जिसको हम क्या कहते हैं, ठोस।
फिर आपका क्या आता है, लिक्विड, जिसको हम क्या कहते हैं, द्रव। और फिर एक स्टेट आपका होता है गैस, जिसको हम कहते हैं गैस। ये मेनली हमें तीन पढ़ने होते हैं, ठोस, द्रव और गैस। ये तीन हमारे मैटर के स्टेट हैं। तो तीनों स्टेट के बारे में जानेंगे। इसको एक एग्जांपल के थ्रू यदि हम समझना चाहें तो बहुत ही सिंपल सा एग्जांपल हम पढ़ते आए हैं कि आपने बर्फ देखा होगा। बर्फ क्या देखा है, बर्फ। तो हम मान लेते हैं क्या है आपके पास H2O है। बर्फ का सूत्र क्या होता है, H2O होता है। H2O तीनों स्टेट्स में पाए जाते हैं। कौन कौन से स्टेट होते हैं, तो H2O का जो आपका स्टेट होता है ये सॉलिड स्टेट में होता है। किस स्टेट में होता है, सॉलिड स्टेट। सॉलिड स्टेट में इसको हम क्या कहते हैं, आइस कहते हैं। क्या कहते हैं, आइस कहते हैं, यानी ठोस अवस्था। हिंदी में इसको क्या कह सकते हैं, ठोस अवस्था। हम बाइलैंग्वेज लेकर चलेंगे, एक एक चीज को थोड़ी सी टाइम लग सकता है, लेकिन आप उसके लिए आप कंफर्ट बनाएंगे। जो भी चीजें होती हैं आप ध्यान रखेंगे, जो भी क्वालिटी चीजें होती हैं उनको पाने के लिए उसको मेहनत करना पड़ता है और उसमें समय लगता है। जो भी बेहतर चीजें होंगी, ऊंची चीजें होंगी, उसके लिए आपको समय लगेगा, पेशेंस रखना पड़ेगा। छोटी चीजें, अन्यथा वाली चीजें जो होती हैं आपको आसानी से मिल सकती हैं, लेकिन जो भी हाई चीजें होती हैं, वैल्यू, उनके लिए आपको मेहनत, कंफर्ट डालना पड़ेगा। सॉलिड हो गया। फिर उसके बाद आप इस पे ध्यान दे सकते हैं, आपका लिक्विड स्टेट होता है इसका। और लिक्विड स्टेट में तो हम कह सकते हैं लिक्विड स्टेट, और लिक्विड स्टेट में तो हम क्या कह सकते हैं, H2O आपका होता है, वाटर होता है, ये हो गया। फिर इसका गैस स्टेट होता है। तो गैस स्टेट इसका कौन सा होता है, गैस स्टेट में आपका क्या आता है, वेपर आता है, जिसको हम कह देते हैं वाटर वेपर कह सकते हैं, या इसको आप क्या कह सकते हैं, हाँ वाटर वेपर ही लिख सकते हैं ना, वाटर वेपर, जिसको कहते हैं जल वाष्प, जल वाष्प। तो इसको हम वाटर कहते हैं, ये जल हो गया, ठीक है। इसको हम क्या कह सकते हैं, बर्फ कह सकते हैं, ठीक। तो ये सभी हमारे स्टेट हैं जो कि हमने देखा कि H2O के 3 स्टेट्स हैं। अब आप देख रहे हैं कि ये मैटर है, लेकिन इसमें जो ये बर्फ है उसका भी सूत्र H2O ही होगा, जल का सूत्र भी H2O होगा, जल वाष्प का भी होगा। हम जल से नहा सकते हैं, बर्फ से नहीं नहा सकते, जल वाष्प से नहीं नहा सकते, क्योंकि इसके स्टेट्स क्या है, चेंज है। अब हम बात करते हैं ये आखिर स्टेट्स, कोई भी जो मैटर होता है ये इतने स्टेट्स में पाया क्यों जाता है, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट, इसके पीछे का क्या कारण है। तो आप इसको पहले क्या करेंगे, फ्लो चार्ट लिख लेंगे। और मैटर की मैं परिभाषा लिख दे रहा हूं, यहाँ पर आप लिख सकते हैं जो भी पदार्थ, लिख सकते हैं यहाँ पर, जो स्थान घेरता है, स्थान घेरता है, और जिसके पास स्वयं का भार कह सकते हो या द्रव्यमान कह सकते हो, द्रव्यमान होता है, द्रव्य कहलाता है, द्रव्य कहलाता है। चलिए इतने पॉइंट को आप नोट करिए, इसको नोट करते हैं, फिर हम क्या करते हैं, इसको इरेज करके फिर नेक्स्ट पॉइंट हम पढ़ते हैं। चलिए भी इसमें हम बात करते हैं कि ये जल है तो वो जल स्टेट में क्यों होता है, ये जल जो है वो सॉलिड स्टेट में है तो बर्फ कैसे होता है, और गैस स्टेट में तो गैस कैसे होता है। बहुत बेसिक सा इसमें, कुछ भी इसमें आपको डिफिकल्ट नहीं लग रहा है। किसी भी चीज का एक मैटर है, कोई द्रव्य है, तो उसके स्टेट को चेंज करने के जो तरीके होते हैं, स्टेट को हम उस स्टेट को हम कैसे चेंज कर सकते हैं, तो उसमें आपके दो प्रोसीजर होते हैं, दो पॉइंट्स, उसमें दो फैक्ट ऐसे होते हैं जो किसी भी मैटर के स्टेट को चेंज करने में हेल्पफुल होते हैं। पहला होता है आपका, इसमें कह सकते हैं हम कि टेम्परेचर कह सकते हैं, इसमें क्या होता है, पहला आपका थर्मल एनर्जी होता है, और दूसरा आपका होता है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। दो चीजें होती हैं। तो जब भी आपका थर्मल एनर्जी जो काम करता है, इसमें हम क्या कर रहे हैं, थर्मल एनर्जी, जिसको कहते हैं थर्मल एनर्जी, और दूसरा होता है आपका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। थर्मल एनर्जी को क्या कहते हैं, ऊष्मीय ऊर्जा कहते हैं, इसको क्या कहते हैं, इसको ऊष्मीय ऊर्जा, और इसको क्या करते हैं, अंतरा अणुक आकर्षण बल। ठीक है, ये दो पॉइंट होते हैं, इसमें मेनली दो पॉइंट होते हैं, पहला और ये सेकंड होता है जो भी किसी मैटर के स्टेट को चेंज कर सकता है।
पहला आपका हो गया ऊष्मीय ऊर्जा और दूसरा हो गया फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो ऊष्मीय ऊर्जा आपका कैसे बढ़ता है, तो जब भी आप एनर्जी को देंगे, जब भी आप इसमें क्या करेंगे, एनर्जी को प्रोवाइड करेंगे, तो टेम्परेचर देंगे, तो इसमें क्या होगा, आपका थर्मल एनर्जी बढ़ेगा। यानी तापमान आप जब बढ़ाएंगे, तापमान बढ़ाने पर, तापमान को यदि आप क्या कर रहे हैं, बढ़ा रहे हैं, तो इसका ऊष्मीय ऊर्जा भी क्या होगा, बढ़ेगा। ये रीजन है, ऊष्मीय ऊर्जा बढ़ता है। कैसे बढ़ता है, आप थोड़ा सा एज्यूम करते हैं। हम क्या कर रहे हैं कि मान लेते हैं यहाँ पर 3 स्टेट्स हैं, यहाँ पर ऐसे हम ले रहे हैं, ये पूरी चीजों को हम समझेंगे। इसमें ये क्या है, आपका सॉलिड स्टेट है। कौन सा स्टेट है, सॉलिड है। फिर अगला हम लेते हैं इसमें लिक्विड, फिर हम क्या लेते हैं, गैस स्टेट लेते हैं। तो ये आपका हो गया लिक्विड, ये आपका क्या हो गया, गैस। ठीक है, इसको आप ठोस कह सकते हैं, द्रव कह सकते हैं, इसको गैस कह सकते हैं। अब आप देखेंगे ये जो स्टेट है, इसमें क्या रहेगा, आपका पार्टिकल्स देख रहे हैं कि बहुत ही नजदीक नजदीक पार्टिकल्स हैं। पार्टिकल्स क्या है, बहुत नजदीक है। लिक्विड में क्या है, पार्टिकल्स दूर दूर है, इनके बीच में जो डिफरेंस है वो दूर दूर है। और इसके गैस में क्या है, और ज्यादा दूर है। अब आप समझिए थर्मल एनर्जी में होता क्या है कि जब भी आप तापमान को बढ़ाएंगे तो उसमें ऊर्जा बढ़ेगा, यानी काइनेटिक एनर्जी, इसकी थर्मल एनर्जी बढ़ेगी, गतिज ऊर्जा। जब भी थर्मल एनर्जी बढ़ेगी तो उसकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, यानी जो उसकी गतिज ऊर्जा है वो भी बढ़ती है। तो हम कह सकते हैं जो ऊष्मीय ऊर्जा होती है, ये क्या करती है, ताप को बढ़ाने पर ऊष्मीय ऊर्जा बढ़ती है। आप कह सकते हैं कि ये ऊष्मीय ऊर्जा के द्वारा, यहाँ पर आप मेंशन करना चाहें तो लिख सकते हैं कि ऊष्मीय ऊर्जा पदार्थ के अणुओं को दूर दूर ले जाती है, और अंतराणु बल जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, जिसको आप FOA कह सकते हैं शॉर्ट में। तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या करती है, ये ऊष्मीय ऊर्जा, ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन यानी FOA पदार्थ के अणुओं को क्या करती है, पास लाती है, पास लाते हैं। तो जब भी कोई मैटर, जब भी किसी पार्टिकल से हमें स्टेट को चेंज करना होगा, 2 ही चीज करेंगे। या तो उसमें हम क्या करेंगे, थर्मल एनर्जी, उसमें ऊर्जा बढ़ा देंगे, और उसको बढ़ाने का तरीका आप टेम्परेचर बढ़ा दें, हीट बढ़ा दें इसमें, तो आपकी उसमें ऊर्जा बढ़ेगी। और जैसे उसमें ऊर्जा बढ़ेगी तो होगा क्या कि ये जो सॉलिड के पार्टिकल्स हैं, इनके बीच में वाइब्रेशन होने लगेगा। एनर्जी बढ़ने के बाद ये पार्टिकल क्या होंगे, दूर दूर होने लगेंगे, इसका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वीक पड़ने लगेगा, और मॉलिक्यूल्स जो होंगे वो दूर दूर भागने लगेंगे। और जैसे जैसे दूर दूर भागेंगे तो ये अपने स्टेट को चेंज कर देंगे, और जो सॉलिड स्टेट है वो किस में चेंज हो जाएगा, लिक्विड स्टेट में। क्योंकि सॉलिड स्टेट के जो पार्टिकल्स हैं वो लगभग किसके बराबर पहुंच जाएंगे, लिक्विड स्टेट के, यानी जो द्रव अवस्था में जो पार्टिकल, उसके बराबर में इनकी दूरी हो जाएगी। ऐसे गैस में हो जाएगा, गैस में और दूर दूर चला जाएगा। और जब भी किसी चीज को पास लाना होता है, तो पास लाने के लिए आपको फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ाना होगा, यानी अंतराणु बल बढ़ाना होगा, अंतराणु आकर्षण बल आपको बढ़ाएंगे तो चीजें क्या होंगी, पास आएंगी। तो किसी भी चीज को दूर ले जाने के लिए, किसी भी चीज को पास लाने के लिए 2 तरीके होते हैं। या तो आप पहला कर सकते हैं ऊष्मीय ऊर्जा, और दूसरा क्या करते हैं, अंतराणु आकर्षण बल कर सकते हैं। इन्हीं माध्यम से हम क्या कर सकते हैं, स्टेट को चेंज कर सकते हैं। ये 2 हमारे तरीके हैं। हम पहला बात कर लेते हैं इन दोनों चीज को, यदि हम बात करें पहले स्टेट में, बात करें सॉलिड स्टेट में। किस बात पे करें, सॉलिड स्टेट में। सॉलिड स्टेट में इसकी कहानी क्या है, और फिर हम बात करेंगे इसकी गैस, लिक्विड स्टेट में। किस स्टेट में, लिक्विड स्टेट, इसको कहते हैं ठोस अवस्था। हम दोनों लिख देंगे इसमें, ठोस अवस्था, और इसको से कह सकते हैं हम द्रव अवस्था, और नीचे हम लिख देंगे गैस अवस्था, जिसको हम कहेंगे गैस स्टेट। आई होप आपको दिख रहा होगा, इसको हम कह सकते हैं गैस स्टेट, गैस अवस्था। चलिए इन दोनों में हम, इन तीनों में हम बात कर लेते हैं, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, इन तीनों में हम बात कर लेते हैं कि ये दोनों का क्या होता है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे, तो आप इसमें देखेंगे कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और थर्मल एनर्जी, किसमें क्या, कौन सा प्रभाव इसमें पड़ता है। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो डिपेंड्स करता है, वो किस पर डिपेंड्स करता है, बल पर करता है, अट्रैक्शन पर काम करता है।
और जो आपकी एनर्जी है ये किस पे डिपेंड करती है, तापमान पे करती है। यदि आप तापमान बढ़ाएंगे तो ऊष्मीय ऊर्जा भी आपकी क्या होगी, निरंतर आपकी बढ़ती चली जाती है। तो सॉलिड स्टेट में हम क्या करते हैं, इसमें आप देखेंगे सॉलिड स्टेट में आपका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होता है। सॉलिड स्टेट में क्या होता है, अंतराणुक आकर्षण बल ज्यादा होता है। अंतराणुक आकर्षण बल, आकर्षण बल ठोस अवस्था में क्या होगा, ज्यादा होगा। किसकी तुलना में, ऊष्मीय ऊर्जा की तुलना में, ऊष्मीय ऊर्जा की तुलना में ज्यादा होगा। क्यों, इसका रीजन क्या है, क्योंकि अंतराणुक आकर्षण बल ज्यादा है, तभी तो क्या है, मॉलिक्यूल जो इसके पास पास है, भाई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या कर रहा है, मॉलिक्यूल को पास पास ला रहा है। तो पास पास जब इसको ला रहा है तो क्या होंगे, मॉलिक्यूल पास पास होंगे तो वो सॉलिड स्टेट में होगा, और उसमें ऊर्जा कम है तभी तो पास पास में। तो यानी आपका जो सॉलिड स्टेट में होगा, सॉलिड स्टेट में अंतराणुक आकर्षण बल क्या होगा, आपका ज्यादा होगा, जबकि उसमें ऊर्जा क्या होगा, कम होगा। लिक्विड स्टेट में क्या होगा, तो लिक्विड स्टेट में कह सकते हैं इसमें भी क्या होगा, जो आपका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा लगभग क्या होगा, थर्मल एनर्जी थोड़ा ज्यादा होगा, किसकी अपेक्षा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की अपेक्षा। तो इसमें लिख सकते हैं कि अंतराणुक जो लिक्विड होता है वो अंतराणुक बल में, अंतराणुक आकर्षण बल क्या होगा, इसमें हम लिख सकते हैं कि क्या होता है कि कम होता है ना, तो इसमें थर्मल एनर्जी ज्यादा होता है। कौन होता है, ऊष्मीय ऊर्जा आपके ज्यादा होगा, ऊष्मीय ऊर्जा। थर्मल एनर्जी ज्यादा होने के कारण क्या होगा, लिक्विड स्टेट में होगा, तभी तो ये क्या करते हैं, एक पार्टिकल दूसरे पार्टिकल को ऑसिलेट कर सकते हैं, मूव कर सकते हैं, इधर से उधर जा सकते हैं। फिर हम इसमें एक चीज और देखते हैं कि इसमें क्या होगा, थर्मल अंतर, ये वाला पोर्शन होगा, तो अंतराणुक आकर्षण बल, हम इसको सिंपल लिखते हैं FOA, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो इसमें क्या होगा, लगभग बराबर होगा या ज्यादा होगा। हम कह सकते हैं कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, इसमें थर्मल एनर्जी ज्यादा होगी, और जिसको कह सकते हैं ऊष्मीय ऊर्जा, ऊष्मीय ऊर्जा इंग्लिश में इसको क्या कहते हैं, थर्मल एनर्जी। तो ये चीजें क्या होगा, गैस अवस्था जो होगा तो उसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन तो बेसिकली बहुत ही कम होता है। रीजन क्या होता है, देखिए इसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होने के कारण ही पार्टिकल क्या है, दूर दूर है। ये ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा तो पार्टिकल क्या होते हैं, पास पास होते हैं। तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होने के कारण क्या है, पार्टिकल्स दूर दूर है। तो इसमें क्या होगा, ऊष्मीय ऊर्जा लगभग ज्यादा होता है, तभी इसमें क्या होता है, पार्टिकल्स दूर दूर होता है। क्योंकि हमने इसमें लिखा है कि पार्टिकल को ये दूर करना है, तो अणुओं को दूर दूर करने के लिए आपको कौन सा ऊर्जा देना पड़ता है, ऊष्मीय ऊर्जा। और जो आपका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वो क्या करता है, पास में लाता है। तो ऊष्मीय ऊर्जा इसमें ज्यादा होती है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम ही होता है, या लगभग कह सकते हैं बराबर होती है। दोनों चीजें इसमें क्या होती है, गैस स्टेट में इसमें होती है। तो चलिए आपको ये सारी चीजें समझ में आएंगे, इसको आप नोट करेंगे, और फिर टाइम को देखते हुए इसमें हम देखते हैं अगला टॉपिक देख लेते हैं। चलिए अब हम अगला पॉइंट देख लेते हैं, थोड़ा इसमें एक टॉपिक और है, देख लेते हैं। तो इसमें ठोस, द्रव और गैस के हम आकार, आकृति, ठोस द्रव गैस में हम इसमें बात कर लेते हैं, इसका द्रव्यमान कैसा होता है, आकार क्या होता है, और इसकी आयतन क्या होती है, इस बीच पर बात कर लेते हैं। तो देख लेते हैं, मान लेते हैं यहाँ पर आपका सॉलिड है। पहला क्या है आपका, सॉलिड। सॉलिड को क्या कहते हैं, ठोस। ठोस, फिर क्या आएगा आपका, आएगा द्रव, और फिर क्या आएगा आपका, गैस। द्रव को क्या कहेंगे, लिक्विड, और इसको क्या कहेंगे हम, गैस कहेंगे। ठीक है, इन सभी में एक एक करके हम क्या कर लेते हैं, पॉइंट आउट कर लेते हैं। ठीक, पहला चीज इसमें हम देख लेते हैं कि सॉलिड में हम देखेंगे कि इसका मास क्या होता है, यानी इसका द्रव्यमान, द्रव्यमान जिसको हम इंग्लिश में क्या कहते हैं, मास कहते हैं। ठीक है, तो इसके मास के बारे में हम बात कर लेंगे। फिर हम बात करेंगे कि इसमें कि इसका आपका शेप, आकार कैसा होगा, आकार, शेप देखेंगे, इसके हम शेप के बारे में बात करेंगे, तीनों के शेप के बारे में बात करेंगे। फिर हम इसके बाद अगला देखेंगे आपकी आयतन, आयतन जिसको हम वॉल्यूम कहते हैं। क्या कहते हैं, वॉल्यूम। ठीक है, तो हम इसमें देखेंगे कि वॉल्यूम, इसके वॉल्यूम के बारे में बात करेंगे। चलिए एक एक करके हम शुरू करते हैं।
यदि मैं बात करूं कि द्रव्यमान, सॉलिड का जो द्रव्यमान होता है वो निश्चित होता है ना, द्रव्यमान इसका फिक्स होता है। ये जो मार्कर है ना, इसका जो जिसमें इसके कांस्टेंट कांस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं, जिसमें जितना इसमें कण है वो सभी के कण आप इसके क्या होंगे, फिक्स होंगे। तो हम इसमें लिख सकते हैं कि जो सॉलिड स्टेट के जो सॉलिड में जो द्रव्यमान होता है वो क्या होता है, निश्चित होता है। क्या होता है, निश्चित होता है, जिसको हम क्या कहते हैं, कांस्टेंट भी कह सकते हैं। ठीक है, कांस्टेंट होता है। इसमें क्या होगा, ये भी लिक्विड में भी क्या होता है, कांस्टेंट होता है, निश्चित होता है। इधर बात कर लेते हैं एक एक करके। इसका आकार भी क्या होगा, निश्चित ही होगा। सॉलिड के जो आकार होता है वो निश्चित होगा। जैसे आपका जो मार्कर है ना, ये आपका इसका जो आकार है वो क्या है, निश्चित है। ये पात्र के अनुसार नहीं आ सकता, ये जैसे भी है वैसे रहेगा, चाहे जहां आप इसको रखेंगे तो ये इसी फॉर्म में रहेगा। आयतन भी इसका क्या होता है, निश्चित होता है। ठोस का जो आयतन होगा वो क्या होगा, निश्चित होगा। तो ये भी इसका क्या होगा, निश्चित होगा, क्योंकि आयतन जितना है यदि आप लेंगे उतना ही आयतन में इसमें पूरा क्षेत्रफल छा जाएगा। तो ये भी आपका क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा। द्रव का बात करते हैं तो द्रव का द्रव्यमान क्या होता है, ये कांस्टेंट होता है। द्रव का जो द्रव्यमान होगा ये भी क्या होगा, द्रव्यमान भी क्या होता है, निश्चित होता है। तो इसमें ये क्या होगा आपका द्रव वाला, निश्चित, जिसको हम लिख सकते हैं कांस्टेंट। ठीक है। द्रव की यदि मैं आकार का बात करूं तो ये तो आकार का जैसा नहीं होगा, ये नॉट फिक्स्ड हो रहा है। मतलब आप पानी को लेते हैं और यदि आप गिलास में डालते हैं तो गिलास का आकार ले लेगा। यदि आप क्या करते हैं, पानी को उठाकर कटोरी में डालते हैं तो वो कटोरी का शेप ले लेगा। किसी भी चीज में आप डालेंगे तो उसी का शेप ले लेंगे। तो इसको हम लिख सकते हैं कि ये अनिश्चित होता है। क्या होता है, ये अनिश्चित। आकार इसका क्या होगा, अनिश्चित होगा। यानी ये कंटेनर शेप कह सकते हैं, पात्र के अनुसार होगा। जो लिक्विड का जो आकार होगा वो पात्र के अनुसार होगा, पात्र के अनुसार। ठीक, अकॉर्डिंग टू कंटेनर। फिर आयतन क्या होगा, तो ये आयतन भी इसका क्या होता है, निश्चित होता है। जो 2 लीटर है वो 2 ही लीटर रहेगा। ठीक है, निश्चित। हम यहाँ पर लिख सकते हैं कांस्टेंट लिख सकते हैं। क्लियर है, आपको समझ में आ रहा है। हम गैस की बात कर लेते हैं। तो गैस में क्या होगा, तो गैस का द्रव्यमान क्या होता है, ये गैस का जो भी द्रव्यमान होगा आपका क्या होगा, वो कांस्टेंट होगा। गैस का द्रव्यमान क्या होगा, कांस्टेंट होगा। ये आपका निश्चित होगा, कांस्टेंट। ठीक है। फिर आकार की बात करें तो ये आकार जैसा नहीं होगा। मतलब आप ये 100 ग्राम गैस को आप क्या करते हैं, डाल देते हैं किसी में, तो हम कह सकते हैं नॉट फिक्स्ड होगा। इसमें आप सिंपल सिंपल लिख दें अनिश्चित। क्या लिख सकते हैं, अनिश्चित, जिसको कह देते हैं नॉट फिक्स्ड। ठीक है, स्थिर नहीं होता है। फिर इसमें हम बात करें कि आयतन की क्या होगा, तो ये आयतन भी क्या होगा, इसका ये आयतन भी क्या होगा, अकॉर्डिंग टू कंटेनर होगा। ये कंटेनर के वॉल्यूम का होगा, यानी पात्र के आयतन के अनुसार होगा। पात्र के आयतन के अनुसार, या कह सकते हैं इसमें आप लिख सकते हैं, आप क्या कह सकते हैं, नॉट फिक्स्ड लिख सकते हैं। ठीक है, नॉट फिक्स्ड वैल्यू। इसका क्या रीजन है, सभी रीजनों पे भी हम बात कर लेंगे। तो एक एक चीज आपने इसमें करके देखा, गैस में आप कैसे इसका आयतन निश्चित कर पाएंगे, क्योंकि एक पार्टिकल दूसरे पार्टिकल से फिक्स नहीं है, तो आयतन उसका निश्चित नहीं हो पा रहा है। तो इन सभी चीजों को आप देखेंगे और आई होप आपको ये पूरी लेक्चर समझ में आई होगी। और नेक्स्ट लेक्चर में हम इसमें बात करेंगे इसके कंसंट्रेशन सॉल्यूशन के बारे में हमने बात कर लिया। सॉल्यूशन के टाइप्स के बारे में बात करेंगे, कितने प्रकार के सॉल्यूशन होते हैं, सॉल्यूट सॉल्वेंट के बारे में बात करेंगे। एक एक चीज करके हम डिटेल में पढ़ेंगे सभी चीजों को। तो आप लेक्चर के साथ बने रहिएगा। जो भी इसमें चीजें हैं आप इसको तैयार करेंगे, नोट्स इसका आप बना लेंगे और अगले लेक्चर में फिर मिलते हैं नए टॉपिक के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद। और हमें उम्मीद है कि आपको चीजें समझ में आई होंगी। यदि आपको एक बार में समझ में नहीं आई तो आप इसको क्या कर सकते हैं, पीछे ले जाकर और पुनः देख सकते हैं। आपको रेगुलर आपको ये जो वीडियो है क्लास 12 की, इसमें जो लेक्चर्स हैं आपको मिलते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।